नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जी, बाबा जी, उम्मीद टूट गई। भाईजान उम्मीद से थे। हमारे यहाँ पैर भारी होना, उम्मीद से, इसके दूसरे और बड़े अच्छे अर्थ होते हैं। हम बात कर रहे हैं वक़्त पर। 5 तारीख को रात 12 बजे उम्मीद पोर्टल पर समय सीमा समाप्त हो गई। सारी प्रॉपर्टीज को अपलोड कर देना था। सुप्रीम कोर्ट में तारीख बढ़वाने के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया और कहा कि बिल्कुल डेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो उनके अख्तियार में ही नहीं है। क्यों अख्तियार में नहीं है? ऐसा कौन सा कानून तैयार हो गया है जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में नहीं है? डेट बढ़ाने जैसी छोटी सी चीज। अगर हम इस वक्त को देखें तो इसका नाम ही अपने आप में बड़ा मजेदार है और उसमें जो शब्द हैं वो अपने आप में बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं। यूनिफाइड एक्ट मैनेजमेंट का जो है वो है मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये इतना एफिशिएंट है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कहती थी कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं वक्फ लागू नहीं करूंगी। और एफिशिएंसी देखिए मोदी जी के इस कानून की कि ममता बनर्जी ने घुटना मोड़ के नीचे बैठी और कहीं सरकार हम इसको लागू कर रहे हैं। हर डीएम को चिट्ठी लिख दी कि 5 तारीख से पहले करा लो। लेकिन सारी ताकत लगाने के बावजूद भी सर अपलोड नहीं हो पाए हैं। करीब 70-75% प्रॉपर्टी अपलोड है नहीं हुई सर। और अब लोग ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हैं मुतलविज लोग। सर आखिर इतना बड़ा लैंड जिहाद उससे हासिल की हुई इतनी जमीन मिट्टी और अपलोड नहीं हो पाया। अपलोड क्यों नहीं हो पाया सर? ये भी क्या सरकार की कोई चाल है कि अपलोड नहीं हो पा रहा है? उम्मीद से भरे बैठे हैं लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। चक्कर क्या है सर? ये 75% अब तक अपलोड क्यों नहीं हो पाया? अपलोड नहीं हुआ तो फिर इसका क्या होगा सर? प्लीज बाबा जी। सर, उम्मीद पोर्टल जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कागज जो है वो अपलोड नहीं ले रहा है। जानबूझ के सरकार जो है पोर्टल को धीरे चला रही है। तो मेरा एक सजेशन है, वो बुर्राक नाम की एक गधी होती थी सर, उस गधी के पिछवाड़े में सारा कागज ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे बत्ती बना के उस गधी के पिछवाड़े में डाल दिया जाता है तो 1 सेकंड में सर वो तो चांद पे पहुंच जाती है। तो पोर्टल वाला कागज नहीं पहुंचा देगी। मियाँ जी लोग को वो ट्राई करना चाहिए। पर उसमें भी अच्छा कर लेते, ऐसी बात नहीं है सर। हर मियाँ को पता है कि बुर्राक गधी जो है बहुत तेज चलती है, पोर्टल तो बहुत तेज चलती है। कागजवा होगा तब तो बत्ती बनाएंगे सर। बुर्राक गधी तो तैयार खड़ी है, पर कागज तो लाओ। कागज है ये नहीं है। सर एक बात बताइए, कौन सा पार्क है वो प्रयागराज में? एक मस्जिद और 32 ठो मजार। वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह होगी ना। कौन अल्फ्रेड हाँ, क्या अल्फ्रेड पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क अब उसका नाम है। चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम जिसका है, वो तो सर एक मस्जिद और 32 ठो मजार अचानक पैदा हो गई, फिर वो बाबा जी ने तोड़वा दिया। उसका कागज मियाँ जी कहां से लेके आएंगे सर? 5,000 एकड़ सिर्फ वन विभाग की जमीन खाली कराई है उत्तराखंड सरकार ने। सब मजारें थी, मजार, मस्जिद, मदरसा। एक बात बताइए, वो 5,000 एकड़ का कागज मियाँ जी कहां से लाएंगे? और सर कितनी दिव्य व्यवस्था थी, खाली कह देना था है यह जमीन हमारी है, बस हो जाती थी। अब सर कागज दिखाना पड़ेगा सर मुसलमान। और आपको मालूम है
कागज, छापा खाना, स्याही, ये सब हमारे मजहब में हराम है। आपको मालूम है छापा खाना तो हराम ना है। तो कागज आएगा तो उस पर कुछ छपेगा। हमारे कागज मांगना माने हमारे मजहब के खिलाफत, हमारे हम्म, मजहब के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। जिन लोगों की ये सोच है, जो कहते थे, जो सरेआम छाती ठोक के कहते थे यहां नहीं है कागज, नहीं दिखाएंगे, तुम कागज मांगने वाले होते कौन हो, अब वो सब बहाना मार रहे हैं, पोर्टल नहीं चल रहा है। अब आ गया कागज, तो मतलब मियां कागज पैदा करो, जाओ ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल दे देगा 2 महीने का और समय, पर कागज पैदा करो। सर वो जितना आपको याद है ना, मर जाऊंगी, वक्फ नहीं लागू होने दूंगी, चुप, चोर दरवाजे से वक्फ लागू कर दी, पता नहीं चला किसी को। अच्छा सर एक बात बताऊं, मुसलमान भी समझ गया है कि सब साले हमको बेवकूफ बनाते हैं। ये अखिलेश यादव जैसे लोग, हम आएंगे तो वक्फ का कागज 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 को हमारी सरकार बनेगी, 19 को हम वक्फ का कागज फाड़ दूंगा। तुम्हारे बाप ने बनाया था, केंद्र सरकार का कानून है, संसद में बना है, तुम फाड़ दोगे। सर मुसलमान ना, एक बात बताऊं, एक बात उसको समझ में आ गई कि साले सब मिलकर हमको बेवकूफ बनाते हैं। सही लोग बाबा और मोदी जी और अमित शाह जैसे ही हैं कि जो कहते हैं वो सही करते हैं, बेवकूफ नहीं बनाते हैं। उन्होंने पहले दिन से कह दिया था कि बेटा कागज तो दिखाना पड़ेगा। सर अब इनकी समझ में आ गया है। सर आज के बाद आप कभी किसी मुसलमान को कागज नहीं है ये कह के नियम कानून से बचते हुए नहीं देखेंगे आप। अब ये जी, सब एक लाइन में खड़े होकर कागज बनवाएंगे, और जिनके पास कागज नहीं होंगे वो जमीनें सरेंडर होंगी और अपने ओरिजिनल मालिकों को रिस्टोर होंगी, चाहे वो मालिक फिर सरकारी जमीन हो, सरकार हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोनो विभाग हो। तो सर कागज तो दिखाना पड़ेगा आप। जी। ठीक है। चलिए मान लीजिए कागज दिखाना पड़ेगा, वो समझ में आता है और कागज इनके पास है नहीं और शायद यही वजह है कि ये कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट बड़े-बड़े फैसले दे देता है, बड़ी-बड़ी राहत दे देता है। ये 5 तारीख की डेडलाइन थोड़ी-सी और बढ़ाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि नहीं, खारिज कर दिया मुकदमा? ये कौन-सा कानून बना दिया मोदी सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब एक छोटी-सी हेल्प सर, कि डेट बढ़ा दिया, लेकिन नहीं, वो तो खारिज कर दिया। ऐसा कौन-सा कानून बन गया? या सुप्रीम कोर्ट भी अ, भाईजानों के खिलाफ हो गई? सर सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी ना बदल सकता है। वक्फ बोर्ड का जो हुँ, कानून आया है उस कानून में वो दर्ज है कि इतनी तारीख तक आपको सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास करा लेना है। उम्मीद पोर्टल तो सिर्फ एक माध्यम है, हुँ, हुँ। वो प्रॉपर्टीज का कागज अपलोड करने का उम्मीद। अच्छा सर ये बहाना बनाते हैं कि पोर्टल स्लो चल रहा है। सर आज आपको मालूम है दुनिया का हर काम इन्हीं पोर्टल्स पे हो रहा है। सर आईआरसीटीसी का पोर्टल प्रतिदिन 2 से 2.5 करोड़ टिकट रोज बुक कर रहा है। कभी आज तक आपको दिक्कत हुई? एक बार जब सुबह 10 बजे और 11 बजे तत्काल का जब प्रेशर आता है तो 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए दिक्कत आती है। गड़बड़ाता है। सर किसको बेवकूफ बना रहे हैं मौलाना साहब? किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि हुँ, 6 महीने से तुमको सरकार ने टाइम दे रखा था, तुम्हारा पोर्टल काम नहीं कर रहा था, 6 महीने तक पोर्टल काम नहीं करते हैं। सर इतनी बड़ी एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है जहां कम से कम मेरे हिसाब से सर इन 12 स्टेट्स में कम से कम 40 से ऊपर मतदाताओं का
है, डिजिटल रिकॉर्ड चढ़ाया जा रहा है एक ऐप पे। प्रतिदिन सर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता रजिस्टर किए जा रहे हैं। कभी कभी दिक्कत आती होगी, मैं पर अपना हो रहा अनुभव है बता वो रहा हूँ, काम। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जी। कल मैं 4 SIR का फॉर्म लेके भरा हुआ, मैंने कहा चलो संडे है इसको करा देते हैं। कल मैं गया, मतलब BLO बैठी है, मोबाइल खट से डाला, एपिक नंबर तुरंत आया, SIR लिया, फॉर्म दस्तखत किया, चलाया। मुश्किल से मुझे 20-25 मिनट, क्योंकि कुछ और लोग भी थे, 20-25 मिनट में, और सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल चलाए जा रहे हैं। तो ये बेवकूफ क्या बनाएंगे सर? अच्छा एक चीज बताइए सर, अब उस कानून में मैं जब पहले भी बताया हमने प्रोविजन, उस कानून में एक है कि ट्रिब्यूनल के पास आप जाइए। अच्छा, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से इनकार किया, उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। ट्रिब्यूनल को अधिकार है, ट्रिब्यूनल को 6 महीना मैक्सिमम ट्रिब्यूनल टाइम बढ़ा सकता है। ये उसी जो वक्फ वाला नया कानून है उसी में है। एक राहत और बिना मांगे दे दिया किरण रिजिजू ने। 5 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि ये काम है हमारा, जो है समय बढ़ाने का तो हमारा अख्तियार है नहीं, वो तो ट्रिब्यूनल बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही भगा चुका था, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने तक हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। यानी ये उसी तरह है कि WT कोई पकड़ा गया तो TT साहब ये कह रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारा चालान नहीं काटेंगे या तुमको सजा नहीं देंगे, अगले स्टेशन पे उतर के अपना टिकट ले। 2 महीने का उन्होंने रिलैक्स दिया। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए सारे, अच्छा कोई सेंट्रल ट्रिब्यूनल नहीं है, स्टेट ट्रिब्यूनल है, सारे मुतलबी अपने अपने स्टेट में जाएंगे, और मान लीजिए कि सबने 6-6 महीने का समय दे दिया, यानी 6 महीना और मिल गया मौलाना को कि आओ भैया अब कागज लगा दो। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो ये 65-70% एवरेज अगर निकालिए आप, तो नहीं अपलोड हुई है, क्या परसेंट और अपलोड हो जाएंगी 6 महीने में? कागज मिल जाएगा सर। मान लीजिए इधर उधर रखा गया हो, कोई दुबई लेके सरक गया हो, किसी के पाजामे में अचकन में बच सर गया हो, हैं? ये झूठ है कि उम्मीद पोर्टल के स्लो होने के कारण कागज अपलोड नहीं हो पाया। कागज है या नहीं है सर? अरे दादा। उसमें एक दिक्कत और भी आ रही है, मैंने सुना है। हाँ। कागज हैं बहुत पुराने पुराने, और कई बार कई कई कागजों में ऐसा पाया गया है कि अब्दुल के बाप का नाम श्यामलाल लिखा हुआ है। वो तेरी तो, ये तो बोल दिया थी बदल जाएगी, तो मंदिर हो जाएगा वक्फ वाली जमीन। हम्म। अब इसमें लोग क्या करेंगे, आप बताइए। मतलब आपने तो वक्फ कानून बना के बाप का नाम ही बदल दिया लौंडे का। हम्म? अगला जो है क्लेम करता था कि मैं तो प्योर अरबी घोड़ा हूं। क्यों? हम्म। मैं, मेरे अब्बू तो अरब से आए थे, बुर्राक गधी पे सवार होके। यहाँ कागज बोल हम्म। रहा है कि आपके बाप का नाम तो श्यामलाल है। अरे तेरी तो, आप तो मात्र ये 100 कौन सा साल पहले कानून बनवा दिया? कन्वर्ट हुए हैं। आप तो मात्र 100 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं। हम्म। सर कागज तो बड़ा निष्ठुर होता है ना। और सर एक बात और बताऊं आपको, रेवेन्यू का जितना रिकॉर्ड है, लोग ऐसा बताते हैं कि राजा टोडरमल के जमाने से हम्म। भारत की एक एक इंच भूमि का रेवेन्यू रिकॉर्ड आज तक मौजूद है। उसमें खाली दिक्कत आती है कि पुराना वाला रिकॉर्ड पर्शियन में है, पर्शियन से फिर हिंदी में ट्रांसलेट होता है वो। और हम्म। आज आपके पास, आज आपका मकान, सुनिए, आज आपका मकान जिस भूमि पर बना है, 1680 में वो भूमि किसके नाम थी, उसका रेवेन्यू में आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सब वही 1550 के बाद के ही सब कन्वर्ट है। हम्म। सबका नाम बाप का नाम श्यामल लाल निकलेगा, बता रहा हूं आपको। हम्म। हम्म। अच्छा सर एक चीज बताइए, हम्म। मान लीजिए ये 5 तारीख को बीत गई, उसके अगले दिन गम मनाने में निकल गया 6 दिसंबर, फिर उसके बाद 7 तारीख से ट्रिब्यूनल 8, हम लोग ये बतिया ही रहे हैं, 6 महीना और अगर मान लीजिए मिल गया, उसके बाद भी नहीं अपलोड हो पाई, और जो हालत है कि कागज है ये नहीं है, पोर्टल क्या स्लो चल रहा है, ये तो गलत बात है। इतना बड़ा UPI 67 पैसा ले रहा है, दे रहा है,
है, रिजर्वेशन हो रहा है, दे रहा है, दुनिया के काम हो रहे हैं, एसआईआर हो रहा है। सर ये बताइए फिर इन जमीनों का होगा क्या? क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत वो किया, तो अंदाजा है कि ये जो 70-75% या 65%, अभी चूंकि आंकड़े नहीं है कि कितना नहीं अपलोड हो पाया, जैसे यूपी में 50, कहीं 35, कहीं कहा जा रहा है 20% ही अपलोड हुआ है, तो एवरेज मान लीजिए कि 35% अपलोड हो गया। यानी हम तो कहते हैं, गिरा देते हैं, 65% ही मान लेते हैं कि नहीं अपलोड हुआ। अब 65% ये जो जमीन है, उसमें से जो अंदाजा, मेरा अंदाजा है जो लगा के मैंने निकाला, कि करीब 80 से 90% गवर्नमेंट की जमीन है। तो आखिर ये होगा क्या? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? जैसे वो साउथ वाला बंदा गया अपना खेत बेचने, तो पता चला कि उसका खेतवे जो है वो वक़्फ़ है। तो अब तो कागज उसके पास है, तभी तो रजिस्ट्री करने वो गया था। तो ये फिर उसको कैसे हासिल होगा उसकी जमीन? इसकी मतलब किसको, ये क्या होगा इन जमीनों का? अब भाईजान के हाथ में तो रहेगा नहीं, ये वक़्फ़ का तो रहेगा नहीं। ये तो लैंड जिहाद से मुक्त हो गया 65%। मोदी जी ने ऐसा कानून बना दिया कि 8 दशमलव कितने 72 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 65% का खतना हो गया। तो ये अब इन जमीनों का क्या होगा सर? सर ये जमीनें वापस अपने मालिकों को रिस्टोर होंगी, और सरकार जो है इनसे कहेगी कि जो तुमने ये अवैध निर्माण किसी दूसरे की जमीन पर कर रखा है, इसको तुरंत हटा लो, नहीं तो अगर हम हटाएंगे तो तोड़वाई लेंगे। मतलब बुलडोजर जो आएगा, बुलडोजर का डीजल भी तुम दोगे, बुलडोजर का भाड़ा भी तुम दोगे, घर तुम्हारा हम तोड़ेंगे और तुमसे पैसा भी लेंगे। इसलिए शरीफ बच्चे की तरह अपने से तोड़वा लो, और इतनी तारीख तक चुपचाप। सर तोड़वा लेना नहीं होता है सर, मलबा भी उठाना होता है। अगर मलबा ज्यादा देर पड़ा रह जाए तो म्युनिसिपालिटी जुर्माना भी लगा देती है। अरे योगी बाबा तो जो चलाता है, ऑपरेटर ड्राइवर कहिए, उसका भी मजदूरी ले उतना लेते ना हैं, ना बिल ना ना थमाते हैं वो तो। ना, अगर 100 पुलिस वाला अगर सुरक्षा के लिए लगाना हाँ, पड़ा तो वो खर्चा उसका भी भी, लेती है। वो भी जोड़ते हैं, तहसीलदार का हाँ, जोड़ते हैं, लेखपाल का जोड़ते हैं, पटवारी का जोड़ते हैं, सब जोड़ते हैं। हाँ, जितने का वो काम नहीं होता उससे ज्यादा का लहंगा फट जाता है। और सर और आगे मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर हम्म। सरकारी जमीनें खाली करके बाकायदा थाली में परोस के कि साहब गलती हो गई, जुर्माना और माना न लगाया जाए, हम तोड़वा लिए हैं, तोड़वा के आपकी हम्म। जमीन आपको सुपुर्द कर रहे हैं। फिर हम्म। वो जमाने चले गए कि किसी भी जमीन पर जो है मौलाना जी जो है रुमाल रख दिया करते थे कि अब ये मेरी हो गई। और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जैसे, या राहुल गांधी की मम्मी की सरकार नहीं है कि हाँ चलो भाई, जिस जमीन पे मौलाना का रुमाल रख गया वो जमीन मौलाना की हो गई, वक्फ की हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं सर। ये हम्म। आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ा रिफॉर्म ये देश में। अच्छा, आपको सर लोगों को अंदाजा नहीं था जब सरकार ने, कि सरकार जब अपने पे आ जाती है तो इतनी तेजी से, सर मुश्किल से साल 1.5 साल की पूरी गेम है। पूरा। आप पूरा। बताइए, एक पूरा। साल में आपने कितना बड़ा रिफॉर्म कर दिया देश में। अच्छा, किसी ने सोचा था कि एसआईआर होगा तो अपने आप सब ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अपने आप है सब अपना मोटरी छोड़ उठा के और अपने आप भाग जाएंगे देश छोड़ के? लोग तो कैसे भगाया जाएगा? तो सर सरकार के पास अगर विल पावर हो, और सर मुझे मोदी जी की एक बहुत बड़ी खासियत समझ में आती कि भारत की हर समस्या का हल इसी संविधान में ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। आपके अंदर सिर्फ विल पावर होनी चाहिए उस समस्या को हल करने की। और वो भी दिन गए कि अब 50 साल लग जाते थे, नहीं नहीं नहीं, साल भर हम्म। में, कर दिया सर, कर दिया। साल भर में कर दिया। आप और अभी सोचिए सर ना, मैं एक एक बात बता रहा मानसिकता। हूं आपको, और सुनिए, हाँ। अभी जो हम्म। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं एसआईआर के तुरंत बाद, वन वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद पूरी
संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन, परसीमन है, महिला आरक्षण है 33%, महिला आरक्षण है 33%। एमओआई फैक्टर देखा ही जा रहा है। अब सोचिए हाँ नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पर एमओआई फैक्टर काम करेगा। हाँ बिल्कुल। तो किसी जी ने सोचा था कि मात्र 1 साल के अंदर सरकार इतने बड़े बड़े काम कर सकती है? और सर मुसलमानों को एक बात पता चल गई है कि अब वो सभी संसाधनों पे जो पहला हक उनका है, उनको जो ये गलतफहमी में रख दिया गया था, और वो भी सोच रहे थे कि हम सचमुच सर्वशक्तिमान हो गए हैं, अब तो सरकारें हैं, जैसा हम चाहेंगे। सर मुसलमानों को जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी ना कि वी आर द किंग मेकर्स, हमारे वोट के बिना, हमारे सपोर्ट के बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती। सर सर यही वो तो मैं कहता हूं। सर यही भ्रम नरेंद्र मोदी की राजनीति ने 2014 से तोड़ हाँ, दिया। तोड़ दिया। मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया, नल एंड वाइट कर दिया। और और सारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को ये समझा दिया कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं बोल रही है वंदे मातरम, अरे आज उसको संसद में समझ में चर्चा भी है सर वंदे मातरम पर। हाँ सर, हम भारत लोग में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। ये कोई खोखला नारा नहीं था, 10 साल के अंदर प्रूव हो गया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो 10 साल के अंदर ये नारा सच हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। बिल्कुल सर, माहौल देखिए आप, ध्वजारोहण हो गया, धर्म ध्वजा फहरा गई, मंदिर बन गया। नहीं, सभी और पार्टियों को योगी समझ में आ आदित्यनाथ, गया, सभी पार्टियों को अरे समझ में आ अभी गया कि हिंदुओं को इग्नोर करके राजनीति नहीं हो पाएगी। अभी परसों योगी आदित्यनाथ से पूछा गया एक कार्यक्रम में, किसी मैगजीन या अखबार का कार्यक्रम था, चैनल का। उन्होंने कहा कि हो गया अयोध्या, और आप लोग का नारा था पुराना कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो बोलो, योगी जी बोल रहे हैं सब जगह जाएंगे, ऐलान कर दिए। हाँ जी जी। इसकी हो सके तो 1 मिनट की क्लिपिंग काट के शॉर्ट्स जरूर चला दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में खोजने में दिक्कत होगी। 5 साल के अंदर भाई जॉन्स काशी और मथुरा तश्तरी में परोस के आपको देंगे, थाली में परोस के देंगे। आज आज कह रहा हूं, इस वक्त बनारस में पता है माहौल क्या है? हम्म, तो 6 दिसंबर बीता है ना, तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जाने वाली हर सड़क सड़क न्यूनतम 17 मीटर, न्यूनतम 17 मीटर, मतलब 17 मीटर सड़क का मतलब पता है क्या होता है? 2 लेन। नहीं तो 23 मीटर सड़क पूरे बनारस की चौड़ी हो रही है एट मामला ए ही साफ टाइम। हो गया। हाँ, हिंदू अगर जिस दिन उठ उठ खड़ा होगा, 3 घंटा लगता है सफाई में सर। बाबरी बिल्कुल मस्जिद, सर। बाबरी मस्जिद का इनका जो सबसे बड़ा सर जो नासूर है वो क्या है कि हिंदुओं ने मुक्त करा ली। हम्म हम्म। और नहीं तो फिर तो 33,000 मंदिरों की सूची तैयार है। तो ईश्वर करे इनको सद्बुद्धि आए कि इससे पहले कि हिंदू उठ खड़ा हो। सर ये हम्म। मामला सिर्फ वक्फ पे जाके रुकेगा नहीं सर, ये मामला अब वक्फ से आगे बढ़ के 33,000 हिंदुओं का हिसाब किताब मांगेगा, हिंदू मंदिरों का। अरे योगी बोल रहे हैं। बच्चा बच्चा बोल रहा है सर कि हमारे 33,000 हिंदू मंदिर कहाँ हैं, उनका हिसाब दो। अच्छा सर, ये आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान समझ गया है, उसको समझ में आ गया है, ये उसी का असर है क्या कि हमको दीवार से टिका गया दिया गया है, और मौलाना मदनी अचानक बिना किसी मौसम के बरसात की तरह आ रहा है, कह रहा है कि हमारे जिहाद को आपने बदनाम कर दिया है, और जब बहुत सताया जाएगा तो जिहाद होगा, और आपने हमारे जिहाद को थूक जिहाद, लव जिहाद, और उसी में बोल रहा है लैंड जिहाद, इस रूप में बदनाम कर दिया है। उधर सपा के सांसद संसद में जाके जिहाद, उधर बाबरी मस्जिद तामीर, सर पर ईंटा लेके ढो रहे हैं।
ये अचानक बिना मौसम के ये जो दर्द, जैसे वो दर्द। कहते हैं ना पुरानी लाठी का दर्द निकलता है, ये उसी वजह है। वो अच्छे से डिकोड कर रहे हैं कि क्या है नहीं, नहीं, आगे। थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। नहीं एक नहीं, मौलाना जरूरी है। एक मौलाना मौदूदी हैं। मैंने ये है। वीडियो कल कल जो है आनंद राज्याध्यक्ष जी जो है मुंबई वाले, उनके साथ उन्होंने बकायदा मुझे मैसेज दे के बकायदा स्पेशली मुझे क्लिपिंग्स भेजी, स्क्रीनशॉट्स हम्म, भेजे। मौलाना मौदूदी ने उसने कहा ना महमूद मदनी ने क्या कहा, जुल्म होगा जुल्म। तो जुल्म के खिलाफ जिहाद होगा। तो कहते हम्म, हैं जुल्म की परिभाषा क्या है? जुल्म की परिभाषा यह है कि अल्लाह ने सभी बंदों को अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया है। यदि कोई काफिर अल्लाह की इबादत न करके किसी अन्य को पूज रहा है तो वो तो जुल्म है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। हाँ, कर रहा है जुल्म। जुल्म की परिभाषा क्या है? यस यस। और अगर जुल्म होगा अर्थात अल्लाह के अलावा किसी की इबादत होगी तो हम जिहाद करेंगे। करेंगे उसको, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, सर ये साफ है कि इस धरती पर गोले पर एक भी अगर काफिर है जब तक तब तक जिहाद बनता है। ये इसमें जिहाद बन। इसमें कुछ कोई क्लियर कट फंडा है। तो जुल्म का क्या मतलब है? जुल्म तो यही है कि काफिर बचा हुआ है। तो सर अगर आप इस परिभाषा के साथ, इस सोच के साथ, इस आइडियोलॉजी के साथ भारत में रहना चाहते हैं तो 82% 83 84% हिंदू बहुल देश में हम्म, हम ये आपकी मिलिटेंट आइडियोलॉजी को बर्दाश्त नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हम हम्म। आपकी ही भाषा में आपको जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल कर चुके हैं। और इसका एक उदाहरण आपके सामने मॉडल जो है वो अयोध्या देख लीजिए, और वाकई झांकी वो नारा सही समझ में आता है। योगी जी जिस तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं। और दर्शकों, ये सब कैसे संभव हो रहा है? और सर ये हजारों बार मैं इट इज रिपीट करता ऑल हूं। इंटरलिंक्ड, और सब जुड़ा ये हुआ संभव है। कैसे हो रहा है? सर, ये संभव कैसे हो रहा है? इन दो उंगलियों के कमाल से, जो 2014 से हम लगातार करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डबल इंजन के कमाल से जो लगातार होता जा रहा है। इसलिए इन दो उंगलियों को एकदम मजबूत, अपना अपना एसआईआर जिस स्टेट में है, अगर वहां एसआईआर हो रहा है तो तनादन एसआईआर कराइए। बच्चों के नाम अगर नहीं है तो फॉर्म 6 लाइए, उसको भरिए, और भरवा के अपने इन दो उंगलियों की क्रांति का मजबूती से इंतजाम कीजिए। और आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलने से पहले, विदा लेने से पहले सिर्फ इतनी ही आपसे अपेक्षा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अनीश और बाबा रामदास दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।